हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में। तो देखो, आज हम एक्सरसाइज जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की, हमारी 8.4 मतलब पुरानी सिलेबस के हिसाब से 8.4 है, लेकिन नई सिलेबस के हिसाब से वो 8.3 है एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखो नई सिलेबस के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, 8.3 है। तो इसमें कौन से क्वेश्चनों की बात करेंगे। हमने जो पिछला जो पार्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 1 से 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे हमने। ठीक है, इसके आगे हम 8 जो हमारी 3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। 5 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन इसमें करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ये है। इसमें आपको देखो कोसे माइनस साइन ए प्लस 1 और कोसे प्लस साइन ए माइनस 1 दिया हुआ है, और लेके आना है कोसेक ए प्लस कोट ए लेके आना है। इसमें आगे क्या लिखा हुआ कि यूजिंग आइडेंटिटी कोसे स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये वाली आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से। सबसे पहले हम इस आइडेंटिटी को यूज़ में लेने के लिए हमारे पास में जो इक्वेशन जो दे रखी है, ये वाली जो टर्म्स दे रखी हैं, ये कोसेक ए की फॉर्म में और कोट ए की फॉर्म में होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि पूरी जो इक्वेशन है, पूरा का पूरा जो न्यूमरेटर है, पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर है, उसको हम डिवाइड करेंगे साइन ए से। तो देखो कैसे करते हैं, ध्यान से समझते चलना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो देखो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने डिवाइड किया साइन ए से। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक टर्म डिवाइड हो जाएगा साइन ए से। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि कोसे डिवाइड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए। ठीक है, अभी मैं न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूँ अपॉन 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, पूरे न्यूमरेटर की हर टर्म को मैंने डिवाइड कर दिया साइन ए से। अभी डिनोमिनेटर की टर्म को भी हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसे अपॉन साइन ए और फिर प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए, और यहाँ पे माइनस में 1 अपॉन साइन ए। ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया। इसके बाद में ध्यान से समझना, इसके बाद में आपको पता है कि यहाँ पे जो पहला जो लिखा है कोस अपॉन साइन, ये क्या होता है, कोट होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, कोट ए, और माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। यहाँ से 1 अपॉन साइन ए एक फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन साइन होता है, कोसेक ए का फॉर्मूला होता है, तो इसलिए लिखेंगे कोसेक ए। ये सारे फॉर्मूले और आइडेंटिटी एक अलग से वीडियो डाल रखा है, उसमें बता रखा है। ठीक है, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यहाँ पे, तो देख लेना, आप चेक कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि कोस अपॉन साइन वापस से क्या हो जाता है, कोट हो जाता है, प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1, माइनस 1 अपॉन साइन क्या हो जाता है, 1 अपॉन साइन फिर से कोसेक हो जाता है। तो ये मैंने अभी इसको सोल्व कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, अब हमें आइडेंटिटी यूज़ लेंगे। आइडेंटिटी यूज़ लेने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस 1 को ना -1 को इसको इधर लिख लेते हैं। तो मतलब देखो, मैं अरेंज करता हूँ थोड़ा सा इनको, देखो कैसे कर रहा हूँ। मैंने कोटे लिखा, और ये जो प्लस का कोसेक है इसको पहले लिख लिया। ठीक है, कोसेक को मैंने पहले लिख लिया और -1 को लास्ट में लिख लिया। ध्यान रखना, इसके साइन चेंज मत कर देना, क्योंकि इक्वल के इधर उधर होते हैं नंबर, तब साइन चेंज होते हैं, इसलिए पहले साइन चेंज मत कर देना आप। ठीक है, इसके नीचे आपको क्या करना है कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कोट, और ऐसे ही देखो मैं माइनस कोसेक को पहले लिख लेता हूँ। तो मैंने माइनस कोसेक को पहले लिख लिया और +1 को बाद में लिख लिया। अब हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, आइडेंटिटी वो लगाएंगे जिसमें हमारे पास में कोट और कोसेक हो। तो आइडेंटिटी क्या होती है, देखो मैं लिखता हूँ। वो हमारी एक आइडेंटिटी मैंने बताई हुई थी, आइडेंटिटी होती है हमारी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू हमारे पास में 1 होता है। तो इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर लिख देते हैं। तो इस 1 की जगह मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर लिखूंगा। तो समझना ध्यान से, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले इसमें स्क्वायर नहीं है, कोट ए है, सिर्फ स्क्वायर नहीं है। तो देखो यहाँ पे कोट है, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये लिखा मैंने, माइनस देखो कोट ए प्लस कोसेक ए मैंने लिखा, उसके बाद में माइनस है, माइनस भी मैंने लगाया। इसके बाद में 1 है, 1 की जगह हम ये आइडेंटिटी लिख सकते हैं, 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 1 की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये लिख दिया। अपॉन में अब आप सोचो सर 1 की जगह भी लिखना कि इसकी जगह नहीं, इसकी जगह नहीं लिखना,
क्योंकि इसकी जगह भी अगर लिख देंगे तो फिर ऊपर वाले में नीचे वाले में फ़र्क क्या रह जाएगा, सारा सेम ही हो जाएगा ही, ठीक है। तो इसलिए नीचे नहीं लगाएंगे, तो ऊपर नीचे क्या लिखेंगे, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इसके बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हम फॉर्मूला खोलेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको आप ए मानो और इसको आप बी मानो, तब बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैंने फॉर्मूले करवा रखे हैं, देखो यहाँ पे पहले टर्म को सेम प्लस दूसरी टर्म को सेम और माइनस, इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी कि एक बार तो इन दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो एक बार तो हम दोनों को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा अब, ठीक है ना। कोसेक ए प्लस कोट ए, और एक बार माइनस कर दो, यानी कि कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है। ये लगा दिया मैंने फॉर्मूला। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये लिखा है। इसके आगे देखना, समझना। अब आप देखोगे ध्यान से, अब आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या लिखा है, कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, कोट ए प्लस, मतलब कोसेक ए प्लस कोट ए बोल दो या कोट ए प्लस कोसेक ए, एक ही बात है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, देखा। तो यहाँ पे मैं इसको, इस टर्म को और इस टर्म को कॉमन निकाल रहा हूँ। तो कॉमन क्या निकल जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए। इस टर्म को मैंने कॉमन निकाला तो बताओ यहाँ से तो क्या बच जाएगा, इस यहाँ से तो बचेगा 1, और फिर माइनस का साइन है, ये मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ से ये वाली टर्म कॉमन निकल गई तो बचेगा क्या, ये वाला बचेगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कोट ए बचेगा, ठीक है। अब देखो आगे कैसे, नीचे क्या बचा है, नीचे वाली टर्म लिख देते हैं। नीचे वाली टर्म सेम के सेम है, नीचे कोई चेंज हमने किया नहीं है, और प्लस में 1, ये हो गया। इसके बाद में आगे देखना, समझना। यहाँ पे देखो, अब ये वाली पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1, और फिर ये माइनस जब अंदर जाएगा ना तो कोसेक ए को माइनस कर देगा और कोट ए क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मतलब एक तरीके से इस तरीके से लिखेंगे, मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये वाली टर्म तो है ही कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। ये वाली टर्म तो है ही, ये वाली, ये तो मैंने लिखी दी। और आगे देखना यहाँ पे 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो कोसेक ए बन जाएगा माइनस का, और कोट ए किसका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस जाके हो जाएगा प्लस, तो प्लस कोट ए। और अपॉन में क्या है, अपॉन में देखो जो टर्म है वो लिख देता हूँ, ये वाली टर्म, अपॉन की टर्म लिख रहा हूँ, ये वाला। तो ये क्या है देखना, कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। अब देखो ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, पूरी की पूरी सेम है इसलिए कैंसिल हो गई। यहाँ पे बचेगा क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए। तो हमारा क्या बच जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए बच जाएगा। तो यही आपको लेके आना था, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी RHS आ गई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 का था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें रेशनलाइज करेंगे हम। रेशनलाइज किस हिसाब से करेंगे देखना, समझना अब इसको। तो ये मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 माइनस साइन ए है, इसका अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये मैंने लिखा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, इसका हमें अंडर रूट लगा के दे रखा है। हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। रेशनलाइज कैसे किया जाता है, ध्यान से समझना। ध्यान रखना, जो डिनोमिनेटर में जो भी होता है 1 माइनस साइन ए, उसका हम साइन चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, हर में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए, इसका साइन चेंज कर लेंगे, ये वाला साइन चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस साइन ए से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे किया जाता है रेशनलाइज, जिसको हम परिमीकरण बोलते हैं हिंदी में, और इसका अंडर रूट तो है ही पूरे का। अब देखो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, नीचे हमेशा आइडेंटिटी बनेगी, सर्वसमीका बनेगी कौन सी, a माइनस बी ए प्लस बी। नीचे हमेशा कौन सी बनेगी, जब भी आप रेशनलाइज करोगे नीचे हमेशा यही आइडेंटिटी बनेगी,
ए माइनस बी ए प्लस बी, जिसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे समझते हैं। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट ऊपर लगा हुआ वो सेम का सेम लगा देंगे। आगे देखना 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का क्या है, होल स्क्वायर है। और अपॉन में देखो क्या है, अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। लेकिन इस साइन स्क्वायर ए को अगर इधर भेज दें, यानी कि हम कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, कोस स्क्वायर ए लिख रहा हूँ। ये कोस स्क्वायर ए लिख दिया, और इसके ऊपर अंडर रूट था वो सेम चल रहा है। अब ये वाला जो अंडर रूट है ये दोनों के ऊपर है, तो हम मतलब अलग अलग कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए के, साइन ए का होल स्क्वायर के ऊपर भी अंडर रूट है, और अपॉन कोस स्क्वायर ए के ऊपर भी अंडर रूट है, दोनों के ऊपर अलग अलग कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस अंडर रूट के ये स्क्वायर से कैंसिल, और ये अंडर रूट ये वाले स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा कोस ए। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखो ये वाला जो कोस ए है, ये दोनों टर्म के नीचे है, मतलब 1 के नीचे भी है और साइन ए के नीचे भी है, तो मैं इसको भी अलग अलग कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ देखना, 1 के नीचे भी कोस ए है, प्लस यहाँ पे साइन ए के नीचे भी कोस ए, साइन ए के नीचे भी कोस ए। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है सेक, तो ये लिखा सेक ए, प्लस साइन अपॉन में कोस क्या होता है, साइन अपॉन में कोस होता है टेन, तो यहाँ पे मैंने लिखा टेन ए। तो यही अपने को लेके आना था कि सेक ए प्लस टेन ए की लेके आना था RHS में, तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, अगला क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन है, देखना समझना। देखो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको दिया होगा कि साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा है। तो आप क्या करो, हमें पता है कि यहाँ से इन दोनों टर्म में साइन कॉमन है, तो हमने साइन कॉमन निकाला, तो साइन थीटा मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा, माइनस यहाँ से साइन की क्यूब थी, मतलब साइन 3 बार है यहाँ पे, तो 1 बार हमने बाहर निकाल लिया, तो 2 बार तो बच ही गया, यानी कि 2 साइन की स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अपॉन में देखो नीचे वाले टर्म में देखो कोस कॉमन है, तो हम कोस कॉमन लिया, हमने कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कोस 3 बार था, इसका मतलब 1 बार बाहर लिया तो 2 बार बच गया, यानी कि 2 कोस स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस यहाँ से कितना बचेगा, 1। ध्यान रखना 0 मत बचा देना, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, और आपको पता है जब कोस में कोस का डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। जैसे आप समझ सकते हो कि 5 में 5 का डिवाइड करते हैं तो 1 आता है ना, इसी हिसाब से। अब देखो यहाँ पे इसके आगे हम क्या करेंगे, साइन थीटा, ये तो ठीक है साइन थीटा हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक तो सीधा तरीका है कि आप फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन वो फॉर्मूला 11th क्लास में है, तो इसलिए मैं आपको पहले अगर देखना चाहो तो कर सकते हो आप। एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो उन दोनों फॉर्मूलों को आप लगा उसका यूज़ ले सकते हो आप। ऐसे कोस 2 थीटा के फॉर्मूला होता है, इनके फॉर्मूले होते हैं, तो ये फॉर्मूले होते हैं, उससे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो 11th क्लास में तो हम इनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं सीधा आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। आपको पता है कि 1 की जगह आप एक आइडेंटिटी लिख सकते हो, साइन और कोस की फॉर्म में लिखनी है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखना, ये मैंने लिखा साइन थीटा, और इस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है इसलिए मैंने इसको लिख दिया। उसके आगे माइनस में कितना है वो लिखो, तो माइनस में है 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो भी लिख दिया। अपॉन में देखना, अपॉन में है कोस थीटा, और नीचे देखना 2 कोस को स्क्वायर थीटा, और माइनस फिर से 1 आया, 1 की जगह फिर से मैंने आइडेंटिटी लिख दी, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लिख दी, समझना इसको ध्यान से। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, ये कोस स्क्वायर थीटा है। अब आप 1 मत लिख देना इसकी जगह वापस से, ठीक है ना, क्योंकि 1 लिख देंगे तो फिर वापस इसी टर्म में चला जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले मैं साइन थीटा लिख रहा हूँ बाहर वाला, उसके बाद में देखना ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से इसमें से माइनस हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो कोस स्क्वायर थीटा तो लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला कोस स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद में यहाँ से इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे, इन दोनों को
तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो एक बचेगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अपोन में देखो, अपोन में कोस थीटा है वो लिखा मैंने, यहाँ पे देखना इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा तो ये तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे, मतलब साइन स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा और कोस स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ से देखना ऊपर क्या है, साइन थीटा है और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अपोन में देखना कोस थीटा है और यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर में से एक कोस स्क्वायर घटेगा तो एक कोस स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर बच जाएगा और माइनस में कितना, साइन स्क्वायर है। अब ये वाला पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यार हमारे पास में क्या बचा, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा बचा है। और साइन अपोन में कोस क्या होता है बताओ, काटा नहीं, मैंने इसको बता रहा हूँ कि साइन अपोन में कोस क्या होता है, टेन होता है। तो टेन थीटा लिख देंगे यहाँ, और हमें टेन थीटा ही लेके आना था इसका आंसर, तो ये हो जाएगा RHS, ठीक है ना। ये क्या आ गया, RHS, यानी कि हम लिख सकते हैं कि हैंड्स प्रूफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा लंबा चलेगा। इसमें आपको कुछ नहीं, सिर्फ a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते रहना और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखना एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर है और कोसेक a प्लस सेक a का होल स्क्वायर है और आपको RHS में ये लेके आना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आप a पढ़ो, इसको आप b पढ़ो और इसके ऊपर में क्या लगाओ, होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो LHS लेके चल रहा हूँ मैं। सबसे पहले a का स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है, ध्यान रखना, a+b का होल स्क्वायर का। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, प्लस ऐसे ही b का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर यानी कि कोसेक का स्क्वायर, और प्लस 2ab लिखना है यानी कि 2ab। तो देखो मैंने लिखा 2 और a मतलब साइन a और b मतलब कोसेक a। अब समझना, ये मैंने प्लस लगाया यहाँ पे, ये वाला प्लस मैंने यहाँ पे लगाया। अब इसको आप a पढ़ो, फिर से इसको आप b पढ़ो, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगेगा a+b का होल स्क्वायर। तो फिर से क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि कोसेक कोस स्क्वायर, ऐसे b का स्क्वायर यानी कि सेक का स्क्वायर, और प्लस में 2ab यानी कि 2a देखो कितना है, कोस a है, और b कितना है, सेक a है। ठीक है, ये LHS है अभी, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं। आपको पता है देखो ये साइन स्क्वायर a है और यहाँ पे ये कोस स्क्वायर a है। तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1। तो इन दोनों को मिला के मैंने क्या लिख दिया, इसमें 1 लिख दिया। आगे देखते हैं, आगे जो वैल्यू बची वो लिखो। आगे हमारे पास में क्या बचा है, कोसेक स्क्वायर a और प्लस, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। तो मैंने लिखा 2 × साइन a, ठीक है, 2 × साइन a लिखा, और कोसेक a की वैल्यू होती है, कोसेक a का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कोसेक a होता है 1 में साइन a, तो मैंने लिख दिया 1 में साइन a, और प्लस देखो इस कोस स्क्वायर को नहीं लिखेंगे वापस से, क्योंकि साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू हमने 1 लिख दी है, तो ये यहाँ से टर्म हट गई, यहाँ से ये वाले टर्म और ये वाले टर्म दोनों को मिला के इसको हमने 1 लिख दिया, ठीक है, दोबारा नहीं लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ, आगे है सेक स्क्वायर a और प्लस यहाँ पे समझना 2 × कोस a है, ये मैंने लिखा कोस a, और इनटू में सेक a है। तो सेक a क्या होता है, सेक a होता है 1 में कोस, तो इसलिए मैंने लिखा 1 में कोस। तो यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, समझना आगे ध्यान से। ये वाला 1 मैंने लिखा, इसके आगे मैंने कोसेक स्क्वायर लिखा, कोसेक स्क्वायर लिखा, प्लस ये टर्म इससे कैंसिल हो ही गई, तो बचेगा कितना, यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस सेक स्क्वायर a लिखा मैंने, तो मैंने लिखा सेक स्क्वायर a, प्लस ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, बचेगा कितना, 2, तो मैंने 2 लिखा। आगे समझना, देखो 2 ये 4 और 1 ये 5, तो इसको मिला के कितना हो गया 5, प्लस आगे कितना बचा वो लिखना, तो मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर a, और ये बचेगा, क्या बचेगा, सेक स्क्वायर a। अब देखो हमारे पास में 5 तो आ गए, हमारे पास में चाहिए कितने, 7, तो 2 की कमी और रह गई, वो 2 इनसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं 2 आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, 2 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, वो समझना कौन से फॉर्मूले लिख रहा हूँ, यहाँ पे समझना। देखो एक फॉर्मूला होता है किसका, कोसेक का, क्योंकि अपने को कोसेक हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो कोसेक का एक फॉर्मूला होता है, कोसेक की आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला नहीं। कोसेक स्क्वायर a होता है 1 + कोट स्क्वायर a, और सेक स्क्वायर a की भी आइडेंटिटी होती है। सेक स्क्वायर a की आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर होता है 1 + tan
स्क्वायर ए, ये लगा देंगे। तो कोसेक की जगह लिखेंगे 1 प्लस कोट, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 5 प्लस कोसेक की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस कोट, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख दिया। सेक की जगह क्या लिखेंगे, सेक की जगह लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो मैंने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो ये 5 और ये की 6 और एक की 7, तो टोटल कितने 7, और प्लस में बचा क्या कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो मैंने लिखा कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या थी RHS है, तो हम लिख सकते हैं हैंड्स प्रूफ। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसको समझना, इसमें सिंप्लीफाई LHS एंड RHS लिखा भी है अलग से कि दोनों को अलग अलग सोल्व करना है, तो दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे। देखना सबसे पहले हम LHS को ही सोल्व कर लेते हैं। LHS में लिखा कोसेक ए माइनस साइन ए, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कोसेक ए माइनस साइन ए, और ब्रैकेट में फिर वापस से कितना है सेक ए माइनस कोस ए, ये LHS है। अब देखो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, कौन सा, कोसेक ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन, तो मैंने लिखा 1 अपॉन साइन, और माइनस इसका फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे क्योंकि, और इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो कितना 1। देखो दोनों जगह फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, दोनों जगह लगाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। यहाँ से एक जगह फॉर्मूला लगाएंगे तो ये साइन और साइन साइन स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए मैंने एक जगह लगाया, एक जगह नहीं लगाया। आगे समझना ऐसे ही करेंगे। सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में कोस। ये वाले क्वेश्चन जब आप करोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे, मतलब ये प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है, आप 10 तक क्वेश्चन पूरे कर लोगे ना, तब आपको समझ में आने लग जाएगा कि कहीं पे फॉर्मूला लगता है और कहीं पे नहीं लगाया जाता, क्यों नहीं लगाया जाता, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप तो बस ध्यान से पढ़ते जाओ। आगे लिखा है कोस ए, इसके आगे देखो इसमें भी कुछ नहीं है, तो कितना लगा देंगे 1 लगा देंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 1 साइन ए, तो साइन ए मैंने एलसीएम लिया। यहाँ पे देखो कितना साइन ए का साइन ए में डिवाइड करेंगे 1, तो ये 1 ही रह जाएगा, माइनस इस 1 का डिवाइड करेंगे ना इस 1 का साइन ए में, तो साइन ए टाइम्स जाएगा, और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा साइन स्क्वायर ए। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 लिखा, इस साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर ए लिखा। ऐसे ही आगे देखो एलसीएम कितना आ जाएगा कोस ए, तो इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, माइनस कोस ए को कोस ए से करेंगे बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। उसके बाद में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी होती है, कोस स्क्वायर ए की, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना है साइन ए है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आइडेंटिटी किसकी होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और नीचे कितना है कोस ए। अब आप समझो, ध्यान से समझना, यहाँ पे इस साइन ए से एक बार साइन ए कट जाएगा, ऐसे ही नीचे एक बार कोस ए से एक बार कोस ए कट जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 बार कोस स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो एक बार कोस बच गया। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर था तो एक बार साइन बच गया, मतलब बचेगा क्या फाइनली हमारे पास में कोस ए बचा और इनटू में साइन ए बचा, ये बचा। इससे आगे हम सोल्व नहीं करेंगे, ये हमारी क्या थी LHS थी। अब RHS अभी आई नहीं है, अब हम क्या करेंगे RHS को सोल्व करेंगे। मैंने बताया था जब RHS आ जाती है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं आती तो हम क्या करेंगे, फिर RHS को भी सोल्व करते हैं। इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा करवा दिया मैंने। अभी देखो इसको RHS को सोल्व करेंगे, और फिर ये वाली टर्म आनी चाहिए, ये वाली टर्म। अब देखो RHS लेके चल रहे हैं, वन अपॉन टेन ए की जगह मैं क्या लिखूंगा साइन ए अपॉन कोस ए, टेन ए का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, प्लस यहाँ पे है कोट ए की जगह भी फॉर्मूला लगा दो, कोट ए का फॉर्मूला होता है कोस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, लगा दिया। अब देखो यहाँ पे वापस से 1 अपॉन ये वाली जो टर्म है इनका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, कोस ए और साइन ए का एलसीएम कोस ए साइन ए रह जाता है। कोस ए साइन ए बोल दो या साइन ए कोस ए बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, आगे समझना, ये साइन ए से मल्टीप्लाई होगा बनेगा साइन स्क्वायर ए, प्लस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दो बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम लेके ऐसे सोल्व कर सकते हो सीधा, ऐसे ही मैंने इसमें किया था। अब देखो 1 अपॉन यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए है, तो ये वाली जो टर्म है ये ऊपर जाती है तो रिवर्स हो जाती है, तो इनटू में जाएगी तो रिवर्स होगी, मतलब साइन ए कोस ए तो ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो साइन ए कोस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए कोस ए ही रहेगा, साइन ए कोस ए रहेगा। अपॉन में समझना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1, तो नीचे आया 1, तो नीचे हम 1 को लिखते हैं नहीं, तो यहाँ पे साइन ए इंटू
कोस ए, ये आ जाएगा, ठीक है ना, साइन ए इंटू कोस ए। तो ये हमारी क्या आई है, आर एच एस आई है। तो आप देखो ये आर एच एस और ये एल एच एस दोनों इक्वल आ रखी हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंड्स प्रूफ। ये 9 का क्वेश्चन था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 10। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 को अब देख लेते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, देखना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है। ये इक्वल आएगा किसके, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर है। और इसके बाद में इक्वल में लेके आना है टेन स्क्वायर ए। तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, इससे भी आपको टेन स्क्वायर ए लेके आना है और इससे भी टेन स्क्वायर ए लेके आना है। तो पहले हम इससे लेके आएंगे, ठीक है। पहले हमने मान लिया कि एल एच एस हमारी फर्स्ट वाली है। तो फर्स्ट वाली क्या है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। ये एल एच एस लेके चलेंगे सबसे पहले हम, और इससे हम टेन स्क्वायर ए लेके आएंगे। तो ध्यान से समझना, आपको पता होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, किसकी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होती है सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए भी आइडेंटिटी होती है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आइडेंटिटी किसकी होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये होती है कोसेक स्क्वायर ए की, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे कितना लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ आइडेंटिटी का यूज लिया, लिख दिया, ठीक है। अब समझना, इसके बाद में आपको पता है कि एक सेक ए का फॉर्मूला होता है, सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोस ए। ऐसे ही साइन सेक ए का, ठीक है, नीचे कोसेक ए का चाहिएगा। तो कोसेक ए का भी फॉर्मूला होता है, कोसेक ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में साइन ए। तो ये दो फॉर्मूले हम यूज़ में लेंगे। देखो कैसे, सेक, अगर सेक के स्क्वायर लगा दिया तो यहाँ कोस का भी स्क्वायर लग जाएगा, और अगर कोसेक का स्क्वायर लगा दिया तो यहाँ पे साइन का भी स्क्वायर लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 अपॉन कोस स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। अपॉन इस कोस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी भी क्या होती है, ये वाली देखो मैंने लिखी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये वाली टर्म जब ऊपर जाती है तो रिवर्स हो जाती है। तो समझना ध्यान से कैसे करूँगा मैं इसको। ऊपर लिखा हुआ है 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये तो लिखा हुआ है ये वाली टर्म, ठीक है, लिख दी मैंने। और अपॉन सॉरी इंटू में जाएगी तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर अपॉन 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 बन जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करो और कोस स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई करो। तो साइन स्क्वायर को 1 से करेंगे बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, अपॉन कोस स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए होता है, टेन ए। तो अगर यहाँ पे दोनों जगह स्क्वायर लगी हुई तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगी। तो ऐसे ही साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन स्क्वायर ए हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये हम क्या लिख सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इक्वल टू आर एच एस। हैंड्स प्रूफ हो गया पहला तो। लेकिन जब एग्जाम में जब आपका आएगा तो या तो ये वाली टर्म इसके इक्वल प्रूफ करना देगा या ये वाली टर्म इसके इक्वल प्रूफ करना देगा, एक ही देगा इसमें से, ठीक है। और अगर दोनों आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों कर सकते हो आप। तो अब देखो सेकंड को करते हैं। अब हम करेंगे ये वाले एल एच एस लेके चलेंगे और इसको आर एच एस इसमें लेके आएंगे। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझना। अब की बार हमने मान लिया कि एल एच एस हमारी क्या है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस है यहाँ पे भी, प्लस नहीं है, अपॉन 1 माइनस कोट ए, ये वाली टर्म है। इसको लेके आएंगे, इसका होल स्क्वायर भी लगा हुआ है, इसको हम इसमें लेके आएंगे। समझना, ध्यान से समझना। तो देखो 1 माइनस टेन ए, टेन का फॉर्मूला लगा दो। तो 1 माइनस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कोस, साइन ए अपॉन में कोस ए। और अपॉन 1 माइनस कोट का फॉर्मूला लगा दो। कोट का फॉर्मूला होता है कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। और इसका क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा। अब इसके आगे देखो हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना लगाएंगे, 1 एलसीएम लेने के लिए। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा इसका, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, कोस ए एलसीएम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोस ए। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो कोस ए को 1 से करेंगे बन जाएगा कोस ए, माइनस 1 को साइन ए से करेंगे कितना बन जाएगा, साइन ए, साइन ए। और अपॉन में देखो कितना है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो कितना 1। तो नीचे वाली टर्म का भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन ए एलसीएम लिया मैंने।
अब इसको इससे करेंगे तो साइन ए को 1 से करेंगे साइन ए बन ही जाएगा, साइन ए माइनस 1 को कोस ए से करेंगे तो कोस ए बन ही जाएगा, ये कोस ए भी बन गया, ये ऊपर वाले टर्म, ये नीचे वाले टर्म। अब देखो आगे करते हैं इसको, तो आगे कर रहा हूँ, देख समझना ध्यान से। ये वाली टर्म लिख रहा हूँ पहले मैं, तो मैंने लिख दी कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है, कोस ए माइनस साइन ए, अपॉन में कितना था, अपॉन में था, देखो यहाँ पे होल स्क्वायर भी था, वो लगाना भूल गए, तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर है ना। तो ये वाली टर्म मैं लिख रहा हूँ पहले, ये वाली, तो कोस ए माइनस साइन ए, अपॉन में कितना है, कोस ए है, तो अपॉन में कितना है, कोस ए, ये वाली टर्म लिखी मैंने, और इनटू जब ये वाली टर्म नीचे वाली ऊपर जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी, मतलब साइन ए, ये वाला साइन ए तो ऊपर चला जाएगा, और ये वाली टर्म है जो नीचे आ जाएगी, पता है आपको, तो साइन ए तो आ जाएगा ऊपर, यानी कि साइन ए ऊपर लिखा मैंने, नीचे क्या लिखेंगे, साइन माइनस कोस, यानी कि साइन ए माइनस कोस ए, ये लिख दी। और इसके ऊपर देखो, चलो ये तो मैंने लगाया ब्रैकेट एक बार के लिए, और इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, ये इसको हटाना नहीं, होल स्क्वायर लगा हुआ है अभी भी, ये वाला होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर लगा रखा है ना। आगे समझना ध्यान से। अब देखो मैंने एक बार पहले भी बताया था आपको, क्या बताया था कि अगर x माइनस वाई होता है और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये y माइनस एक्स बन जाता है, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से ये साइन चेंज हो जाते हैं, इसकी जो प्लस का वो माइनस का बन जाता है और जो माइनस का वो प्लस का बन जाता है। तो ऐसे ही मैं इसमें करूँगा, इसमें देखो, इसमें अगर साइन ए माइनस कोस ए है, समझो ध्यान से, अगर साइन ए माइनस कोस ए है और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब कोस ए तो हो जाएगा प्लस का और साइन ए हो जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा, कोस माइनस साइन बन जाएगा। तो देखो ऐसे ही करेंगे इसको, तो ये मैं पहले टर्म सेम लिख रहा हूँ, यानी कि कोस ए माइनस साइन ए लिखा मैंने, अपॉन में कितना है, कोस ए, और इनटू यहाँ पे ऊपर साइन ए, अपॉन यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस कॉमन लेने से टर्म चेंज हो जाएंगे, मतलब कोस ए माइनस साइन ए बन जाएगा, ये कोस ए माइनस साइन ए बन जाएगा, और इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो कोस माइनस साइन से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर तो बचेगा साइन ए और नीचे क्या बचेगा, कोस ए, और ये माइनस लगा हुआ है, माइनस भी लगा दो, और इसका होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर है तो देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 होता है, तो यहाँ पे बनेगा माइनस का 10 और इसका क्या, होल स्क्वायर। तो देखो होल स्क्वायर जब लगा होता है, या आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो कितना 1 है, इंटू में कितना है 1 है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर दोनों को अलग अलग करके लेके आएंगे, तो एक के ऊपर भी स्क्वायर है, -1 के ऊपर भी और 10 के ऊपर भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर को मैंने अलग अलग कर दिया, तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाता है प्लस का, और यहाँ पे इंटू में कितना है, ये 10 स्क्वायर ए बन जाएगा, और एक को 10 स्क्वायर ऐसे करेंगे कितना बन जाएगा, 10 स्क्वायर ए बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंड्स प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने इसमें कर लिए हैं। तो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा तो सीधी सी बात आपको पसंद आ ही रहा होगा, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।